इस वक्त की बड़ी खबर सीधे देहरादून से है, जहां पर इस बार ग्रीन चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी और साथ ही साथ पुरखों की याद में पौधे रोपे जाएंगे। तीर्थयात्री पुरखों की याद में पौधे रोपेंगे और सीएम धामी ने सभी को संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने का पूरी तरीके से प्रचार किया जाएगा। सचिवालय में सीएम ने की यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण स्वच्छता का खास संदेश दिया। यात्रा मार्गों पर शौचालय को पूरी तरीके से संचालित किया जाए, वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की जाए। पिंक टॉयलेट की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए भी सीएम ने निर्देशित किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस प्रकार से पिंक टॉयलेट के साथ ही साथ शौचालयों की व्यवस्था जगह जगह होनी चाहिए, इसको लेकर सीएम धामी ने सभी को निर्देशित किया है। और इस बार पूरी तरीके से ग्रीनरी करनी है, यानी कि पुरखों की याद में पौधे भी रोपे जाएंगे। तीर्थयात्री जब भी पर्यटक क्षेत्र पे आएंगे तो पुरखों की याद में यहाँ पर पौधे भी रोपेंगे। इसी के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने को लेकर प्रचार करने को लेकर सीएम धामी ने सख्त हिदायत दी है। सचिवालय में सीएम ने यात्रा की तैयारियों को लेकर ये समीक्षा बैठक की है। इस वक्त की बड़ी खबर, बता दें कि पुरखों की याद में पौधे रोपे जाएंगे और इसको लेकर सीएम धामी ने ये बड़ी बात कही है। और जिस तरीके से उत्तराखंड को पर्यटक क्षेत्र के रूप में पूरी तरीके से विकसित किया जा रहा है, ऐसे में पूरी व्यवस्थाएं चरम पर हैं और सीएम धामी लगातार समीक्षाएं बैठक कर रहे हैं, जिसके माध्यम से वो सभी को निर्देशित कर रहे हैं कि तीर्थ यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रचार करें, यहाँ पर इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पिंक टॉयलेट और तमाम शौचालयों की व्यवस्था जगह जगह पर होनी चाहिए, जिससे तीर्थ यात्रियों को कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, आखिरकार समीक्षा बैठक हो रही है, सीएम धामी लगातार हिदायत दे रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? किस प्रकार से चारधाम यात्रा की तैयारी चल रही है? बिल्कुल निशी, देखिए चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से प्रदेश में शुरू होने जा रही है और ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर के लगातार तैयारियां चल रही है। और पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही चारधाम यात्रा समाप्त हुई थी उसके तुरंत बाद जो है शीतकालीन यात्रा भी चली और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तभी ही सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया था कि चारधाम यात्रा की तैयारियाँ अभी से ही होनी चाहिए और पूरी तैयारियाँ जो है समय रहते हुए पूर्ण रूप से जो है वो की जानी चाहिए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और लगातार जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं कि किस तरीके की चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं फिलहाल है। ऐसे में कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक की और यात्रा से संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ भी ये बैठक हुई। इसमें धर्मस्व और मंत्री सतपाल महाराज भी इसमें शामिल हुए, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी बैठक में शामिल हुए और संबंधित विभाग जो हैं उन सभी के अधिकारियों के साथ भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक को की और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के समीक्षा की, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कई निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि शौचालयों की पूर्ण रूप से व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए, जगह जगहों पर शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी के साथ साथ ही पिंक टॉयलेट भी जो है वो बनाए जाने चाहिए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के भी दिशा निर्देश दिए गए। इस बार जो है स्वास्थ्य परिचालन केंद्र भी पहली बार चारधाम यात्रा में बनने जा रहा है और केंद्र से इसकी अनुमति भी मिल चुकी है। इसी के साथ ही चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए और जो तीर्थयात्री यहाँ पर पहुँचेंगे उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य मित्र भी इस बार लगाए जाएंगे। तो इस तरीके से पूरी चारधाम यात्रा की तैयारियां रहने वाली है। इसी के साथ साथ ही जिस तरीके से अभी 38वें राष्ट्रीय खेल भी हुए और जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं उन्हें ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किया गया और इसी के साथ ही अब जो चारधाम यात्रा भी शुरू होगी उसी भी ग्रीन चारधाम यात्रा अभियान जो है सरकार चलाने जा रही है। और ऐसे में उसी के तहत अभियान के तहत जो है जो भी यहाँ पर तीर्थयात्री पहुँचेंगे उन्हें जो है वो कहा जाएगा, उन्हें मोटिवेट भी किया जाएगा कि वो जागरूक किया जाएगा कि जो वह अपने पुरखों की याद में यहाँ पर पौधारोपण करें और जिससे कि यहाँ पर ग्रीनरी जो है वो पहले और उत्तराखंड में जो है हरियाली वो बनी रहे। तो इसको लेकर इस बार ग्रीन चारधाम यात्रा अभियान भी शुरू होने जा रहा है। इसी के साथ साथ ही सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसका भी
इस्तेमाल कम से कम हो, इसके लिए भी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए और एडवाइजरी जारी करने की भी बात इसमें कही है। तो ऐसे में प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड अभियान भी जिस तरीके से लगातार चल रहा है और इसको लेकर के समय समय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फीडबैक भी लेते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हैं। तो इस तरीके से चारधाम यात्रा में इस बार तमाम व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से हो सके, चारधाम यात्रा में अच्छी व्यवस्थाएं इस बार हो सके। इसी के साथ साथ ही हेली सेवा में जिस तरीके से लगातार देखा जाता है, हर बार कई तरीके की अनियमितताएं उसमें देखी जाती है और कई कालाबाजारी भी उसमें देखी जाती है। इसको लेकर भी साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने हिदायत भी दी कि इस बार किसी भी प्रकार की जो है कालाबाजारी हेली टिकटों में जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ ही चारधाम यात्रा जब होती है तो कई जो है तीर्थयात्रियों के साथ कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो यहाँ पर जो ऐसे कार्य करते हैं जो अशोभनीय होते हैं। तो ऐसे में उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने की बात और स्वयं धामी ने सभी से अपील की कि चारधाम यात्रा में जो भी आ रहा है यहाँ पर उत्तराखंड में वो भक्ति से आए और किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें ना हो जिससे कि प्रदेश की छवि को भी नुकसान हो। तो ऐसे में जिस तरीके क्योंकि उत्तराखंड जो चारधाम यात्रा है वो उत्तराखंड की रीढ़ भी है और उत्तराखंड में जो है इससे काफ़ी राजस्व भी मिलता है और लोगों को जो है एक लाइफलाइन के तौर पर भी इस यात्रा को देखा जाता है। तो ऐसे में अब इसको लेकर के तमाम तैयारियां चल रही हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि समय रहते हुए सभी तैयारियां पूर्ण की जानी चाहिए। जो पिछली बार चारधाम यात्रा में कुछ चीज़ें देखी गई, कुछ अनियमितताएं भी देखी गई और कुछ तरीके अव्यवस्थाएं भी देखी गई, उनकी पूर्णावर्ती इस बार ना हो, इस तरीके से तमाम तैयारियां जो है लगातार वो प्रदेश में चारधाम यात्रा को लेकर के की जा रही है। बिल्कुल अरुण, जिस तरीके से आपने बताया कि ग्रीन चारधाम यात्रा इस बार होने वाली है और बहुत ही सुगम तैयारियां की जा रही हैं, समीक्षा बैठकें की जा रही हैं, सीएम धामी सख्त हिदायत देते हैं, निर्देशित करते हैं, लेकिन इसी के साथ जो निर्देश सीएम धामी दे रहे हैं इसके बाद इसका प्रचार किस तरीके से किया जाएगा, व्यवस्थाओं को धरातल पर किस तरीके से उतारा जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है? बिल्कुल निशे, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो शीतकालीन यात्रा चली उसके भी प्रचार प्रसार को लेकर के भी तमाम जिस तरीके के प्रावधान भी किए, चाहे वो जीएमवीएन के होटलों में 25% की छूट शीतकालीन यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसमें निर्देश भी किए कि दी जानी चाहिए। इसी के साथ साथ ही जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड का जब रुख करते हैं, उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं तो वो भी लगातार इस तरीके की बातें करते हैं और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जहाँ जहाँ पर जाते हैं उनके दौरे लगते हैं, वहाँ पर वे उत्तराखंड की संस्कृति की, धर्मस्व की, तीर्थाटन की, पर्यटन की बात करते हुए दिखाई भी देते हैं, जिससे कि तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है और साल दर साल जो देखा भी जा रहा है कि चारधाम यात्रा नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है, नए आयाम स्थापित कर रही है। तो ऐसे में इस बार भी अनुमान है कि 60 लाख से अधिक श्रद्धालु इस बार चारधाम यात्रा में पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके की तमाम तैयारियां की जा रही है। यात्रा के प्रचार प्रसार को लेकर के भी लगातार जो है तमाम चीजें इस तरीके की जा रही है और इसको लेकर के भी तमाम तैयारी जो है शासन प्रशासन के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा।